करोगे करेंगे तो काम आएंगे, सुनेंगे तो, सुन के छोड़ देंगे तो कुछ काम नहीं आएंगे। और नोट करने की जरूरत लगे तो नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है ज्यादा से ज्यादा साथियों को कार्यशाला में लाना। कि आपका काम जो है ना टीम के बिना नहीं हो सकता है, और टीम में वो सारी सिस्टम आदतें सफलता के अलार्म आना बहुत जरूरी है। तो वो यहाँ एक अभ्यास का अच्छा मौका है। दूसरा है रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका बुक को, वर्क बुक मतलब उसको बुक नहीं बोलेंगे, उसको उसको उसकी एक एक बात को उतारना अपने सिस्टम में, एक एक बात को। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है हर महीने की पहली तारीख को, या फिर पहली तारीख को ही कर पाएंगे, हर महीने की पहली तारीख को अपना उस महीने का सही रोड मैप बनाना। झूठा नहीं बनाना, सही वाला, सही वाला रोड मैप बनाना कि किसका, मेरी टीम में मेरा क्या टारगेट रहेगा इस महीने का, और मेरी टीम के एक एक साथी का क्या क्या टारगेट रहेगा, वास्तविक उनसे कंफर्म करते हुए। तो यानी हर महीने आपको पहली तारीख को आपकी काउंसलिंग होके, और वो, और उसमें विश्लेषण ये करना है कि जो पिछले महीने भी ऐसा किया था लेकिन वैसा हुआ नहीं, तो वो सब फॉल्स नहीं चलना है कि उसको मजाक के जैसे कि कुछ भी बोल रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है, वो नहीं। किसी ने मैं बोला कि मैं स्टार्टर बनूंगा और हुआ ही नहीं, किसी ने बोला मैं इतनी सेल करूंगा, वो भी नहीं हुआ, तो वो फिर झूठा है ना। वैसा नहीं, तो फिर सब साथियों को आपको बोलना है कि अपने को प्रैक्टिकली जो हो सकता है, जो आप, या तो आपको वो करना ही करना है। तो सही रोड में बनने की प्रैक्टिस जिस दिन हमारी टीम में आएगी तो ग्रोथ को हम पकड़ लेंगे, ग्रोथ आनी आनी है। अभी क्या होता है कि हम रोड मैप, या इसको रोड मैप बोलो या फिर इसको अपनी टीम के टारगेट सेट करना पहले तक, तो बहुत सारे साथी करते तो है पर उसमें वास्तविकता की बहुत कमी रह जाती है। तो ये बिजनेस में नहीं चलता है, वास्तविक रोड मैप, वास्तविक टारगेट। तो उसकी वास्तविकता, ये मुख्य इसमें पॉइंट क्या है, वास्तविक टारगेट। इस बात को पकड़िएगा आप। अभी हम जो करते हैं ना तो उसमें वास्तविकता की बहुत कमी है, ये मैंने महसूस किया है। हमारे यहाँ बहुत कुछ बात पकड़ में ही नहीं आती, मतलब क्या कोई बोल रहा है, हो कुछ और रहा है। तो ये एक पॉइंट था। फिर हमें लिस्ट बनाने का काम, जो बहुत सारे साथियों ने बोला भी है, उस जो टारगेट जो सेट कर रहे हैं हर पहली तारीख को, उसके अनुसार सबकी लिस्टें भी, लिस्टें यानी किससे क्या करवाना है, कौन नए वाइटल पिन बनाने हैं, किससे क्या खरीदारी करवानी है, वो वास्तविक लिस्टें बन जानी चाहिए। सारा काम पेपर में आ जाए यानी। एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है, कल यहाँ विजय विरोधिया जी ने एक बहुत टेक्निक बताई जबरदस्त, उन्होंने मार्शल आर्ट में, कि बोले आप जो टारगेट लोगे उस टारगेट के लिए काम करोगे तो टारगेट कभी पूरा नहीं होगा। आपको उसको नेक्स्ट टारगेट पे काम करना है। यानी आपको बिगिनर का टारगेट लिया है तो आपको बिगिनर पे काम नहीं करना, आपको स्टार्टर पे काम करना है, तो बिगिनर आपका पूरा हो जाएगा। और आपने बिगिनर का टारगेट लिया और बिगिनर पे काम किया तो वो छूट सकता है। तो काम हमेशा नेक्स्ट वाले टारगेट पर करना है, कि मेरा ये तो, इसको तो मतलब कोई दुनिया की ताकत हिला ही नहीं सकती, मैं तो नेक्स्ट वाले के लिए काम कर रहा हूँ। ये एक पॉइंट है जो आप काम में ले सकते हैं। और ग्रोथ के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो है, हमें कुछ न कुछ अपने सिस्टम में नया, जैसे आप जो हर बार कर रहे हो ना उससे कुछ नया और बड़ा वो जोड़ते रहना चाहिए। नया और बड़ा दोनों शब्द को भूलना मत।
इंपॉर्टेंट शब्द को मिस नहीं करना, उसी में राज छिपा होता है। अब नए का उदाहरण मैं दे देता हूँ। जैसे कि मान लो आपकी टीम में की सोल पे उतना काम नहीं होता है, तो जो चल रहा है वो तो सब एज इट इज चलेगा। पर आप की सोल पे बड़ा कुछ अच्छी ट्रेनिंग करवा कर, बहुत सारे साथियों को पीक्यूसी ज्वाइन करवा कर, तो एक ऐड होगा बड़ा बिजनेस। हो सकता है आपके टीम में न्यूट्री चार्ज पे काम नहीं हो रहा, तो न्यूट्री चार्ज का कुछ ऐसा, हरी संजीवनी का नया, या आपके ज्वाइनिंग में कम काम हो रहा हो तो कुछ बल्क में बड़ी ज्वाइनिंग लाके आप, या आपके डायमंड क्लब कम हो रहे हो तो आप बड़े संख्या में डायमंड क्लब के लिए कुछ ऐसी कोई बात निकालें, कुछ ऐसी काउंसलिंग करें। यानी कुछ न कुछ बड़ा सारा एकदम, तो बहुत सारे दुकानदारों का कोई कोई हाइजीन कैंपेन किया ढेर सारे एकदम से, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपने कोई बहुत बड़ा तुलसी पेंट का कुछ काम किया, आपने कुछ अच्छी संख्या में डिस्प्ले वॉल खुलाकर उनको एक एक डिस्प्ले वॉल को बढ़िया से मैनेज किया। बड़ा, नया, बड़ा और व्यवस्थित, ये काम जोड़ना बहुत जरूरी होता है ग्रोथ के लिए। और ये मैंने जो भी पॉइंट लिखा है ना, वो हमेशा के लिए, ये केवल फरवरी के लिए नहीं लिखा रहा हूँ, ये ऑल टाइम। देखिए दुनिया में क्या होता है कि यहाँ चमत्कार को नमस्कार है। अपन ये नॉर्मल तरीके से चलते रहेंगे ना, तो नॉर्मल तरीके से बिजनेस चलेगा जो अपना चल रहा है। विशेष करना है तो जैसे कि दीनानाथ ने भी बोला कि माइंड को ओपन करना पड़ेगा। सारी दुनिया हमारे सामने घूम रही है, खरीद रही है, व्यापार कर रही है, सब कुछ कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। हम हमारी लिस्ट में 2 आदमी लिखते हैं, तो वो बड़ा जो हो सकता है ना, वो बड़ा नजर आना चाहिए। तो बड़ा, नया और व्यवस्थित मतलब ऐसा केवल नहीं बातें ही नहीं, उसके लिए आप सब साथी अपन उसमें टीम को शामिल होना पड़ेगा। एक साथी नहीं, सारे मिलजुल के, पूरी टीम मिलजुल के एक डिसाइड करे कि इस बार अपन ये कुछ बड़ा हंगामा करते हैं एकदम। हो सकता है आपने कोई सेल लगाई है, आपने वंडरवर्ल्ड पर कुछ सेल लगा के कोई ऐसा, हो सकता है आपने कोई अपनी टीम का कोई सेलिब्रेशन प्रोग्राम किया कि भाई जो भी डायमंड क्लब शुरू करेंगे उनको हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। तो वो दिमाग आपको लगाना है, मालिक हो ना, मालिक को अपना दिमाग लगाना है। पर कुछ न कुछ हर महीने के एक बड़ा हंगामा होना चाहिए। तो ग्रोथ क्या उछल के आनी चाहिए, ऐसे नहीं खींच खींच के आखिरी में फिर वो छूट गया, ये हो गया, कुछ धक्का मुक्की है, इस बार नहीं हो पाई, ये सब बातें तो आनी नहीं चाहिए। इन सब बातों को आप नोट करेंगे, समझेंगे अपने शब्दों में और अच्छे पॉइंट बना के ढंग से नोट करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। हमें अब जीत के रहना है, अब हमें रुकना नहीं है। अब अलग मोड में आ चुका पूरा सिस्टम, तो धारा में धारा मिला के, क्योंकि जनवरी में भी बहुत सारे साथियों ने ग्रोथ की है डेफिनेटली, लेकिन फरवरी में हमें हंगामा दिखाना है। जनवरी की ग्रोथ से शायद आप लोग भी उतने खुश नहीं होंगे जितने खुश होने चाहिए, पर फरवरी में मौका है। अब हमें वो काम करना है कि हमें खुल जाए, मतलब हमारे को लगने लग जाए कि नहीं अब हम कर लेंगे। तो जो आप अब तक सोच रहे हो ना, वो सोच में कुछ बड़ा जोड़ना पड़ेगा। आप जो सोच रहे हो राइट है, पर कुछ बड़ा जोड़ना पड़ेगा, कुछ ऐतिहासिक करना पड़ेगा, कुछ बहुत, क्योंकि जो सोच रहे हो उससे तो उतना ही होगा जितना हो रहा है। तो ये ग्रोथ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट करवाए हैं, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट किए होंगे।